हमारे साथ ज़फ़रुल इस्लाम साहब जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वो हैं। ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे लिंचिंग को लेकर? एक मुसलमानों के अंदर बेचैनी है और जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से इस तरह के मामला ज़्यादा बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि लिंचिंग पहले नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जहाँ तक लिंचिंग का सवाल है, ये गलत है। इसकी जितने भी निंदा करें वो सही होगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पार्टी का फैसला, सरकार का फैसला, प्रधानमंत्री ने साफ लफ्ज़ों में कहा है। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, इस तरह की अपनी ज़ाती लड़ाई को ध्यान में रखते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुखौटा पहन लेते हैं दिन में गौ रक्षक का और गौ रक्षक बन के इस तरह के काम करते हैं, लेकिन ना तो इनका कोई गौ रक्षा से रिलेशन है बल्कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है और इस तरह के काम करते हैं वो, जिसके लिए उन सरकार को कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा उनको देनी चाहिए और इस पर किसी तरह का रिहाई नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लिंचिंग को लेकर 2-3 मरतबा बयान दिए, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन और कोई रोक नहीं लगी। उसके बावजूद ये जारी है। जिस दिन बयान दिया गुजरात में, उसके अगले दिन भी लिंचिंग देखने में आई। तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी लिंचिंग हो रही है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है उन स्टेट्स में, तो कार्रवाई सही नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये नहीं रुक रहा। नहीं, देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल हुई है। कई लोग हिरासत में लिए गए, कई लोगों पे जो मर्डर के जो प्रोविज़न है वो नाफिज किए गए हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये जो लिंचिंग का वाक़या है वो हुआ है, उसको उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है और इस पर सरकार जो है बहुत कड़े रुख ले रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आपने भी बात की कि मुसलमानों को पार्टी के करीब आना चाहिए और उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो 1-2 वजह आप बताइए जिससे मुसलमान जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। जिस तरह का माहौल है उससे मुसलमान काफ़ी दूर हो। देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, ये खाई जो है मुसलमान कम्युनिटी के बीच और जो बीजेपी के बीच में है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है। जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चाहती ही नहीं कि एक मुसलमान जो है वो यहाँ पर एक खुशगवार माहौल में रह सके, इसलिए उन्हें बराबर मिसलीड किया गया है और इसी का नतीजा है कि 70 सालों में मुसलमानों की जो हालियत है उस पूरी दुनिया को देख रही है। ऐसे में मुसलमान कम्युनिटी को, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, हमें अपनी कोशिश ऐसी रखनी चाहिए कि हमारे लिए कोई पार्टी अनटचेबल नहीं, जो हमारे हित में काम करे वही पार्टी के साथ हम जुड़े रहें। हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ बीजेपी में जुड़े रहो, लेकिन बीजेपी को हराने की कोशिश किया जाए, ये गलत है। कभी कभी बयानात आते हैं बीजेपी के लीडरान के ज़रिए जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। जैसे अगर अखलाक का मामला ले जाए तो उस पर जिस तरह से महेश शर्मा ने जो रोल अदा किया तो उसको लेकर लोगों की नाराज़गी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो अपने जो लीडरान हैं उनको भी बयानात इस तरह के देने चाहिए और करीब आने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट इस तरह का करना चाहिए जिससे लगे मुसलमानों को कि पार्टी कुछ करना चाहती है। देखिए, बिल्कुल हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जितना से ज़्यादा जो गहराई है, जो गैप है, उसको कम किया जाए। लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता, 2 तरफा हो सकता है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें जुड़ने के लिए हमारे तरफ से क्या स्टेटमेंट आना चाहिए, वो भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है शायद दोनों तरफ से जो गहराई है उसको कम करने में आसानी होगी। 2014 के बाद मुसलमान अपनी सियासी हैसियत खोता जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि और पार्टियों की भी बात करें, वहाँ भी मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं रही है, कोई वक़्त नहीं रही है। तो आखिर उसकी क्या वजह आप मानते हैं? इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तौर से जिम्मेदार है, इसलिए कि वो अपने हैसियत को खुद मुसलमान नहीं पहचान पाए हैं। वो सिर्फ एक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्यादे बन के, उनके पॉकेट में रह के, उनके वोट बैंक बन के रह गए। उनको इस और वो छोटी तसल्लियों के कहीं ना कहीं तसल्लियों से उनको इत्मीनान होने लगा है। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझना पड़ेगा कि झूठी तसल्लियाँ बहुत हो चुकी। अब सही चीज़ जो है उस पर नज़र करके हुए इस तरह के वोट बैंक ना बनते हुए अपने वोट की हैसियत पहचाने, उसकी अहमियत पहचाने और ख़ुद को और कम्युनिटी को इस तरह से पॉलिटिकल एसोसिएशन करे ताकि कम्युनिटी का फ़ायदा हो। इन सब चीज़ों के लिए कितना आप मजहबी तंजीमों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अब जिम्मेदार मजहबी तंजीमें हैं, इसलिए कि एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है। एजुकेशन जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, लोग समझते रहेंगे मुसलमानों को क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में मदरसा में ढकेल के छोड़ा। जो आज पाकिस्तान में देखिए आप मुसलमानों की हैसियत है, किस तरह से वो मदरसा में रहने वाले लोग किस तरह के हालात है, वही हिंदुस्तान में है। मदरसा में रहने वाले लोग की ना सलाहियत बढ़ी है, ना तो उनके अहमियत बढ़ी है, ना तो उनकी माली हालत बढ़ी है। और इसके लिए पूरे तौर से जिम्मेदार है कांग्रेस
और कहीं ना कहीं हमारे जो बहुत सारी तंजीमें उनके जो सरबराह हैं वो भी जिम्मेदार है, इसलिए कि उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि मुस्लिम परिवार को, मुस्लिम समाज को और मुस्लिम यूथ को क्या चीज़ आगे ले जा सकती है। शायद उस पर अगर फोकस करते तो आज मुसलमान कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी के हालात दूसरे होते, लेकिन वो आज भी एक तरह से वोट बैंक बन के मिसलीड होके और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशारे पे नाचते हैं, वो बंद करना चाहिए। 2014 के बाद जो कांग्रेस ने एंटनी कमेटी बनाई थी, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, तो ऐसा लग रहा है कि उस रिपोर्ट पर कांग्रेस अमल करती हुई नज़र आ रही है और मुसलमानों के खुलकर सामने नहीं आ रही है, मुसलमानों को साथ लेकर के, और वही कोशिश ये कर रही है कि जिस तरह से 2014 से पहले ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था बीजेपी के ज़रिए कि ये मुसलमानों के हित की बात करती है, तो उसको ख़त्म करने की एक कोशिश कांग्रेस के ज़रिए की जा रही है। देखिए, कांग्रेस तो मुस्लिम के ख़िलाफ़ शुरू से डिवाइड करके अपने सत्ते के लिए काम कर रही थी। उससे मुसलमानों के ग्रोथ के लिए और उसके अच्छे खुशगवार माहौल में रहने के लिए कभी नहीं किया। कितने राइट्स करवाए, कितने करवाए, ये इतिहास सबको मालूम है। लेकिन आज एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सबको लेके चलना चाहते और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। ऐसे में मुसलमान कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ होता है कि वो भी आगे बढ़ कर के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चले, साथ रहे उनके, ना कि उससे दूर हट के रहें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बकरीद आने वाली है, ख़ास तौर से जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर ये बात आ रही है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो बकरा नहीं कर पाता है, ज़्यादातर लोग भैंस करते हैं, तो उसमें भी क्या किसी तरह की दिक्कत आएगी? आप ये पार्टी की तरफ से कोई मैसेज देंगे कि इस तरह की कोई परेशानी ना आए? देखिए, बकरीद का त्यौहार है, हम सभी मुस्लिम हैं और पूरा हिंदुस्तान मनाता है, हम सभी खुशी से मनाएंगे, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। शुक्रिया थे ज़फ़र साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जो बीजेपी की रणनीति है उसके तहत जो है इनका ये कहना था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलमान भी जो है पार्टी के करीब आएँ और जो मसाइल हैं उनका हल जल्द से जल्द निकाला जाए।